आप कम से कम भरपाई करो ना। गवर्नमेंट का प्रोसीजर नहीं, आपने अपने प्रोसीजर अपना खुद का अपना ही है। जैसे आपको मालूम था कि मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो अधूरा क्यों गाड़ी चलानी? सर आपने तो मना कर देना था, बढ़ाना नहीं करनी हम चेक कोई नहीं करा देंगे। कर रहा हूँ आपको तो भाषा में ये फायदे के लिए। तो हमारे आपको पेमेंट दिया हमने, आपको रजिस्ट्री भरपाई तो ले ना। मनमाना दुरुपयोग कर रहा है अपने पद पे बैठे। भरपाई नहीं ले रहा गवर्नमेंट से। आप ये जवाब कैसे कह रहे हो गवर्नमेंट से? अरे भाई के लिए किस बात आपने ऐसा करते हैं। यहाँ इस ऑफिस में सारे रंग देखे हैं हमारे, 20 साल से करवा रहा हूँ मैं रजिस्ट्रियाँ। रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रही है ना। नीमच उपपंजीयक कार्यालय पर शुक्रवार को जमकर बवाल मचा। ये हंगामा सारी औपचारिकता और दस्तावेजी कार्यवाही पूरी होने के बाद लेट लतीफी को लेकर हुआ है, जहां क्रेता विक्रेता दलाल गवाहों ने मिलकर रजिस्ट्रार पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। दरअसल पूरा मामला नीमच सिटी वार्ड नंबर 1 की भूमि को लेकर है, जिसमें विक्रेता भैरूलाल मेघवाल की रजिस्ट्री होना ही थी, जिस पर वह रजिस्ट्री रोकने का आरोप उपपंजीयक शैलेंद्र सिंह पर लगाया गया और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए। इधर उपपंजीयक शैलेंद्र सिंह ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि रजिस्ट्री की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं आ रही है, गाइडलाइन का फर्क आ रहा है, जिस पर जांच के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। हम यहाँ पे रजिस्ट्री कराने आए थे। हमारा को 4:45 पे रजिस्ट्री करवाने के लिए बुलाया गया था। हमारे क्रेता विक्रेता सहमतिकर्ता सभी आ गए समय पर। हमारी रजिस्ट्री अंदर जब पेश हुई तो इनका कहना है कि उसमें हम वहाँ पे नीमच सिटी मुख्य सड़क पर और नीमच सिटी रोड से अंदर 2 गाइडलाइन है। हमारी जो ज़मीन है वो रोड से अंदर है ऑलरेडी। तो हमने इनको बताया रोड से अंदर है, चल के मौका देख लो, लेकिन इन्होंने फिर भी वो रजिस्ट्री रोक दी और हमारे पूरे साइन नहीं करा के केवल विक्रेताओं के साइन करा लिए और आधे सहमतिकर्ताओं के साइन पेंडिंग रख दी। और पार्टी से इन्होंने जब ये कह रहे हैं तो इन्होंने जब पूछा कि साहब भुगतान कर दिया क्या है, जबकि इन्होंने पूछा ही नहीं। अगर इन्होंने भुगतान कर दिया तो फिर क्रेता की सारी रिस्क किसकी रहेगी? गवर्नमेंट ने उस डॉक्यूमेंट को पूरा ही नहीं किया तो वो इन्होंने फिर पेमेंट की पूछा ही क्यों पेमेंट किया आपने? हमारा ये कहना है कि इनका कहना है कि इसकी गाइडलाइन ज़्यादा बननी थी, तो हम मान रहे हैं कि तो आप इसके ये खुद न्यायालय तो है ही नहीं, इससे ऊपर डीआर ऑफिस है, इनके हिसाब से वो न्यायालय है, तो वहाँ भेजो, वहाँ जो फैसला होगा हम मान्य करेंगे। ज़्यादा रहेगी तो हम उसकी ड्यूटी भरेंगे, और नहीं हुई हम जीत गए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो अधूरे में खड़ा कर दिया, हमारे पेमेंटें भी करवा दी, पार्टी से क्रेता से उसको पेमेंट भी करा दी और हमारा काम भी अधूरे में करवा दिया जान करके। ये कुल पूरा मामला है। ये कुल मिला के परेशान करने की मानसिकता है, कैसे भी करके हरेस कर रहे हैं। और हाँ, भावना तो वही है 100% बिल्कुल। वो अभी वही बस रुपए दे और काम हो जाता, सीधी बात। देखिए, इस तरह से जब रजिस्टर ऑफिस पर स्लॉट बुक किया गया था उस समय पर सभी पार्टी क्रेता विक्रेता सहमतिकर्ता सभी उस समय पर यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। उनका चूँकि भुगतान का भाग रहता है, वो पेमेंट पहले करते रहता है, तो इस समय पर यहाँ पर आके सबसे प्राथमिकता रहती है कि पार्टी को सबसे पहले फ्री करना है। सेकेंडरी आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का पॉइंट जो आता है उसके लिए डीआर के ऑफिस में बना हुआ है प्रोसीजर है। आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ भेजिए, इन सबको फ्री करके वहाँ अगर वो पाते हैं कि हाँ वाकई में इसमें ज़्यादा लगनी थी, इसी नियम मान से इनको सुनने के बाद में वो डिसाइड करके उसको फ्री करके जो बनती है उसकी वसूली प्रक्रिया भी अपने आप में कानून के अंदर है। तो इन्होंने उसको नहीं अपनाते हुए मनमाने ढंग से अपने निजी फायदे के लिए अटकाने के लिए इस चीज़ को जानबूझ के पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह डॉक्यूमेंट बीच में अटकाया है। आज जो ये सहमतिकर्ता लोग आए हुए हैं, एजेड लोग हैं, अगर इस तरह से आज कल से उनका कुछ हो जाता है तो इस पूरे डॉक्यूमेंट का, इस पूरे लीगल प्रोसीजर का उनके वारिस कौन आएंगे, क्या बनेगा? आज जो इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भर दी है शासन के हित में, उस शासन के हित में स्टैम्प ड्यूटी भर दी है, उतना पैसा 41 लाख रुपए पेमेंट उसको पेमेंट कर दिया गया है, शासन को स्टैम्प ड्यूटी भर दी है, रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है, सब चीज़ें हो गई है। उसके बाद में इनसे इस तरह की परेशान करना है, इसको तुरंत मतलब पूरा ये इनका पद का दुरुपयोग है। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने इस मामले को उठकाया है जानबूझ के। नहीं, उनका 1% भी उनका जो कार्यप्रणाली थी, जो एक पद पे बैठे हुए आदमी, गंभीर आदमी की होती है, उसको उस तरह से उनकी नहीं थी। पूरा उनका निजी अपने आर्थिक हित के लिए उनका पूरा दिख रहा था उस मामले में कहीं ना कहीं है। और पूरी तरह से मतलब जो होता है ऑफिस के अंदर आज इतने बड़े पैसे दे के आ रहा है आदमी, सभ्य आदमी, समाज का एक जो इतना बड़ा गवर्नमेंट रेवेन्यू दे रहा है वरिष्ठ आदमी है, उसके साथ में जो हरकत की जा रही थी बिल्कुल बहुत गलत। कोई रजिस्ट्री पेश हुई थी, भैरूलाल मेघवाल के विक्रेता थे और नीमच सिटी की रजिस्ट्री थी वार्ड नंबर 1 की। उसमें जो है ऑनलाइन जो मैपिंग पे दिख रहा था और जो फोटोग्राफ दिख रहे थे उसमें क्लियर था कि ये रोड पे स्थित है, सीसी रोड पर, जबकि सिलेक्शन जो किया गया था वो रोड से अंदर का किया गया था। ठीक है, तो ऐसे मामले में जब अपन रोड से अपन देखते हैं
तो रोड की रेट अपन ने उसमें प्रस्तावित करी। तो रोड की रेट प्रस्तावित करने के बाद ऑनलाइन जो सिस्टम है वो सीधे सीधे डीआर के यहाँ पे भेजने का होता है। अपन ने तुरंत के तुरंत अंगूठे विक्रेता के सिग्नेचर अंगूठे करा के और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, तो वो गवाह के और सहमतिकर्ता के पेज पे नहीं जाता है, वो डीआर के यहाँ रेफर पे चला जाता है। वो अपन ने नियमानुसार जो कार्रवाई थी वो सुनिश्चित की उस पर। उनका बहस ये करने का था कि साहब आपको गवाह और सहमतिकर्ता के अंगूठे दस्तखत करा लीजिए, जबकि सिस्टम में इस तरह का कोई प्रावधान ऑनलाइन में है ही नहीं। जब आप केस डीआर के रेफ़र करते हैं धारा 33 में वो करके इम्पाउंड करके, तो वो जब केस डिसाइड होके आएगा डीआर साहब के यहाँ से, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे पहुँचता है, जिस पे कि सहमतिकर्ता और विक्रेता उसके अपने गवाहों के साइन होते हैं। उस पेज पे वो पहुँचता ही नहीं है। ये ऑनलाइन सिस्टम में प्रावधान है। नहीं, ऑनलाइन सिस्टम रोड पे रेट का उन्होंने रोड से अंदर का सिलेक्शन किया है, तो अपन ने नियमानुसार डीआर के यहाँ भेज दिया उसको। हाँ, या तो डीआर साहब के यहाँ पे केस रेफर हुआ है, डीआर साहब डिसाइड करेंगे। इसमें बहस करने का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। किसने बोला, मतलब इसमें लेन देन की बात हुई है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सरासर। क्लियर बात थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने भी रिकॉर्डिंग की है उनकी। उसमें क्लियरली सिर्फ एक ही बात थी कि आपको गवाह और सहमतिकर्ता के फ़ोटो अंगूठे दस्तखत करा लीजिए। मैंने कहा भाई सिस्टम ही अलाउ नहीं करता, मैं कैसे करा लूँगा? सिर्फ इतनी बात है और कोई बात ही नहीं है। बाकी पैसे का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत लगाया जा रहा है। एक भी चीज़ वो साक्ष्य के रूप में साबित कर दें, उनके बाद उनने भी रिकॉर्डिंग करी है ना, रिकॉर्डिंग दिखा दें कि पैसे की डिमांड करी है किसी ने नहीं करी है। बिल्कुल झूठ सरासर, क्योंकि उन्होंने खुद ने ड्यूटी चोरी संपत्ति पे रोड की संपत्ति को रोड से अंदर का सिलेक्शन किया था, जो अपन ने डीआर के यहाँ रेफ़र किया है। अगर रोड पे आपकी संपत्ति नहीं है तो डीआर साहब डिसाइड रोड की तो नहीं करेंगे, करेक्ट? तो न्यायालय कलेक्टर स्टाम्प की तो जाएगा रेफर होके, वहाँ भेजा गया नियमानुसार।